सभी को मेरा नमस्कार। आज हम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से संबंधित कुछ मेंस के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दहेज किसे कहते हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज की परिभाषा दीजिए। निर्णीत वादों से समझाइए। सामान्यतः दहेज का तात्पर्य है जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार द्वारा वर को दी जाती है उसे हम दहेज कहते हैं। ये उर्दू शब्द है। दहेज को उर्दू में जहेज कहते हैं। भारत में इसे दहेज, हुंडा या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं: विवाह के उपलक्ष्य में कन्या पक्ष की ओर से वर या दामाद तथा उसके माता पिता व परिजनों को जो कुछ नगद राशि अथवा सामग्री के रूप में दिया जाता है उसे दहेज कहते हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार दहेज वह धन, वस्तुएं अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री के विवाह के समय उसके पति द्वारा दी जाती है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार ऐसी कोई भी संपत्ति जो विवाह के अवसर पर वर को दी जाए वह दहेज कहलाती है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना के अनुसार दहेज वह संपत्ति है जो वधू का परिवार वर या उसके परिवार को विवाह के अवसर पर देता है, दहेज कहलाती है। इस प्रकार दहेज शब्द उस संपत्ति को इंगित करता है जो पत्नी अपने पति के लिए विवाह के उपलक्ष्य में लाती है, चाहे वह वर स्वयं प्राप्त करे या उसके माता पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा वर के लिए प्राप्त किया जाए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पहली बार दहेज को वैधानिक रूप से परिभाषित किया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज से तात्पर्य किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है जो विवाह के समय, उसके पूर्व या विवाह के पश्चात किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या दी जाने के लिए करार की गई है, किंतु उन व्यक्तियों पर जिन पर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि लागू होती है उन पर यह लागू नहीं है। मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसमें दो शब्द है, एक संपत्ति और दूसरा है मूल्यवान प्रतिभूति। संपत्ति यानी किसी संपत्ति से तात्पर्य चल और अचल संपत्ति से है। संपत्ति दो प्रकार का होता है जिसकी परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम में दी गई है। अब मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में दिया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित या निर्वापित किया जाए या जोड़ा जाए। किसी व्यक्ति द्वारा यह अभिस्वीकार किया जाए कि वह किसी विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक अधिकार रखता है। विधिक अधिकार सृजित करने वाला पारपत्र एक राजकीय पारपत्र है जो अपने नागरिक को दिया जाता है। उपरोक्त परिभाषा से इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्रतीत होते हैं। पहला, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का होना। दूसरा, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को। या तीसरा, विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या अन्य व्यक्ति को।
विवाह के समय, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई हो या दी जाने का करार किया गया हो। रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि विवाह के समय अथवा विवाह के पश्चात विवाह के प्रतिफल के रूप में दिया गया धन, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। पूरन नाथ बनाम असम राज्य 2015। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि दामाद के द्वारा अपने ससुर से धन लेने को दहेज की मांग के रूप में तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक धन का लेना दहेज की मांग के संबंध में होना न दर्शाया गया हो। लोक अभियोजक बनाम नेसी जिलकारा श्रीरामलू 2004 के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पक्षकारों द्वारा लेना या देना अनिवार्य है। रोहतास बनाम हरियाणा राज्य 2012 SCC के मामले में न्यायालय ने निर्णित किया कि यदि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के संबंध में है तो वह दहेज के लिए मांग गठित करेगी। मोदीन साहब कासिम साहब कंचागार बनाम कर्नाटक राज्य SCC बिहार के पूर्व अथवा पश्चात किसी भी संपत्ति अथवा मूल्यवान प्रतिभूति की मांग दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। थैंक यू।